आज का संदेश फिर तो नवंबर में पूरी संघ होना तय है, जो गुरु महाराज की इच्छा थी। 2 बार गुरुधाम में संघ हुआ। पूरी बाबा की हृदय स्थली, यहाँ महासम्मेलन करने की तीव्र इच्छा थी, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जगन्नाथ जी ने जो चाहा वही हुआ। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मुझे कतिपय गुरु भाइयों ने आग्रह किया तो तत्क्षण ऐसा लगा कि बाबा स्वयं इसकी व्यवस्था में लग गए हैं। यह महाराज जी की ही इच्छा थी और इसे सफल बनाने हेतु जो भक्त लगे हैं उन्हें मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप सभी अपना कर्म कीजिए, ठाकुर स्वयं आप सबों के जीवन और कार्यों को दिशा देंगे, ये मेरा विश्वास है। अतः सभी भक्तगण विचार पूर्वक अपना काम कीजिए, किसी में राग द्वेष नहीं, क्योंकि बाबा को यह सब कतई पसंद नहीं है। कृपा है और बनी रहेगी, विश्वास रखिए। संग एक रास्ता है, पर टिकेगा वही जो साधन करता है। संग वो स्थान है जहां अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, इसलिए साधन की निरंतरता बनाए रखनी है। बाबा भी साधन रक्त व्यक्तियों को बहुत पसंद करते थे। यदि गुरु को प्रसन्न करना है तो साधन करते रहिए, ऐसा उपाय कीजिए कि छूटे नहीं। साथ ही गीता रामायण का भी पाठ करें, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसे गढ़े भी। ये दोनों उपदेश मात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने का स्रोत है। वो धारा है जिसमें अपने स्नान कर कर अपने को शुद्ध, शांत एवं निर्मल बना सकते हैं। इस बार का योगामृत भी खास होगा, अतः सभी घरों में एक प्रति तो होनी चाहिए। समय बड़ा क्रूर है, पता नहीं कब जग छूट जाए। इस महान सम्मेलन को यथासंभव सफल बनाने में भरपूर सहयोग करे। तीर्थ यात्री नहीं बल्कि संगी बनकर जाए। गुरु हैं और मेरे हैं, इस विश्वास के साथ आप सबका कल्याण हो। जय गुरु माँ। बहुत छोटा, बहुत सारगर्भित सारी बातें। ऐसा क्यों होता है? कलयुग का प्रभाव है, मानते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य भी हैं। सबसे ऊपर बुद्धि दिमाग है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें सबकी कमी ही दिखाई? बहुत सीधा साधा है। साधन और विचार की निरंतरता जहां घटेगी, ये चीजें ऊपर आएगी। बोलना बहुत आसान है, यार छोड़ो ना, 2 दिन की जिंदगी में क्या करना। और यही 2 दिन का जिंदगी में सब कुछ होता है। विवेक जब साथ छोड़ता है तो क्रोध आता है। मैं सही हूं ये तो सब कहना चाहते, लेकिन जो ये कहता है कि नहीं भाई, हम भी आदमी हैं, गलती मेरे से भी होता है, पता नहीं चलता। सुधार उसी में हो सकता। मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेजुएशन में एक पहला लाइन था कि टू एरर इज ह्यूमन, मतलब गलती इंसान से ही होती। और दूसरा लाइन था, आप उसे सुधार सकते बशर्ते मान ले। क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। पूर्व के किसी काम को लेकर के हमेशा किसी को ताना देना, उसकी गलतियों को सब जगह बोलना, व्यंग करना, आप उसका परिचय नहीं दे रहे, आप अपना परिचय दुनिया को दे रहे हैं कि मुझ में ये दुर्गुण है। सावधान रहे, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो, और एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दुर्गुण ना हो। हम लोग संगी बन के भी अगर यही करते रहे तो संसारी और भक्त में अंतर क्या हो? अपने को करना क्या? साधन करना है, और आंख पे पट्टी बांध के वही करना है जो बाबा कहे। गुरु नाम की पट्टी अगर आंख पे पड़ जाए तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अभी बहुत जगह बात हो रही है, बात होते भी रहती है, बहुत तरह के फोन भी आते हैं, पत्र भी आते हैं, मेल भी आता है।
तो सबका यदि हम सारांश निकालें तो एक ही निकलता है, पद का मद। अगर जिसको पद है तो मद है तो बात समझ में आती है। जो बिल्कुल अकेला है वो भी अहंकार में है, झुकने को कोई नहीं। अच्छा घर ले लिया, अकड़ गए। एक अच्छी गाड़ी ले ली, अकड़ गए। मेरा कहना है भाई, जरा सा नजर उठाइए, दुनिया में देखिए, आपसे बड़ी गाड़ी लेकर के भी लोग विनम्र हैं, और जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो अपने विनम्रता से बड़े। अभी जिस काम को हम करते हैं, अच्छे अच्छे कंपनी के एमडी, सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है। बहुत लोग कहता है कि ऐसे वैसे वैसे, लेकिन मैंने देखा उनके अंदर क्वालिटी है, तभी वो वहां है। उनके अंदर वो गुण है कि एक संस्था को यहां से उठा के कहां पहुंचा दे, अपने गुण के बदौलत। अपने अंदर काम करने कर्मचारियों के साथ वो पारिवारिक माहौल बना कर रखते, तभी उनकी इज्जत है। हम लोग ये काम घर में नहीं कर सकते, कर सकते, करना नहीं चाहते। दोष, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों तो बराबर हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा इंसान होता है जो आपको आपके लिए चाहता है, आपके वस्तु से उसको कोई मतलब नहीं होता। उस इंसान का इज्जत, क्योंकि एक बार यदि वो निकल गया ना तो 7 तरह के भी दूर हो जाए। जीवन बहुत छोटा है, कुछ ऐसा कर चले आने वाला पीढ़ी उसका फायदा। बहुत बड़ा बिल्डिंग, घर, पैसा बना देने से कुछ नहीं है। विचार का वो महल बना के जाए जिसको लोग पढ़े और पढ़ते पढ़ते उसका जीवन गुजर जाए, जो हम लोग के गुरु महाराज परम गुरुदेव परमात्मा परमेश्वरी गुरुदेव कर गए। पूछे कोई संभव है? बोले बिल्कुल संभव। साधन के साथ विचार जो, दिमाग को 1 सेकंड के लिए भी खाली मत होने। दिमाग खाली हुआ नहीं कि शैतानी करेगा, एकदम पक्की बात है। आप लाख सिद्ध संत हो जाए, खाली होगा नहीं कि वो नीचे जाएगा। इसीलिए वो लोग जप करते रहते, वो आदत डालनी पड़ी। इंसान कोई बुरा नहीं होता, अपवाद हर जगह है। कुछ सर्प श्रेणी के होते हैं, कुछ गंधर्व श्रेणी के होते हैं। एकांत में कभी कभी अपने आप को अलग करके देखिए समाज से, कि आप क्या है और समाज क्या है। कंपेरिजन मत कीजिए, आप कहाँ है, अपने आप को एकदम एकांत में, सभी गैजेट से दूर हो। लगेगा अभी तो हम चलना भी शुरू नहीं किए। हमने ये किया, हम, आपका प्रारब्ध था इसलिए आपको वो, आपकी कृति क्या है, आप विचार की कौन से श्रृंखला पे काम कर, आप कर्म के कौन से श्रृंखला पर विराजमान, आप गुण के कौन पायदान पर बैठे। जब उस पर विचार करेंगे तो लगेगा कि अभी तक तो सीढ़ी तक पहुंचे ही नहीं, और जो चल रहा हूं तो हम अभी नाली नाला पार कर रहे हैं, पहुंचे ना पाए। रास्ते में व्यवधान है, रहेगा। लोग विरोध करेंगे, लोग शिकायत करेंगे, लोग ताने देंगे, आपको चलते रहना। अगर मंजिल पानी है तो चलना पड़ेगा, अन्यथा तो फिर कोई बात ही नहीं। नहीं तो पशुवत जीवन जीना है तो आपकी मर्जी। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट, और जहां विद्या का अभाव होगा ना वहां विचार भी अभाव।
क्योंकि निरंतर पढ़ने वाला आदमी कितना भी बुरा होगा, बहुतों से बेहतर होगा, और बहुतों से और बेहतर होने के लिए उसको विचार करना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। जो प्रयास मात्र कर लेता उतारने का, उसके अंदर बहुत परिवर्तन है, फिर उसको देख के अगला अगल बगल वाला सीखना शुरू करना। इसलिए मेरा आप लोगों से इतना ही विनती है, विनम्र बने, सहृदयी बने। साधन तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प है नहीं। गीता पढ़नी पड़ेगी, रामायण भागवत महाभारत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन विनम्रता सबसे पहले, मौन रहना चाहिए, क्योंकि मौन हजार सवालों का, हजार लांछनों का, हजार विचारहीन बातों का एकमात्र दवा है। गंभीर हो। आज से नवरात्रा शुरू है, तो मेरा आप सबसे विनती है, माँ की विशेष पूजा करें, और जो पढ़ सकते हैं कम से कम कील कवच, अर्गला और क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ें। और माँ सबका कल्याण करे, सबके जीवन में सुखी हो, सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं, खुशी ही रास्ता है, इसलिए खुश रहना चाहिए। मुस्कुराइए कि आप जिंदा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग इंसान हैं, तो मुस्कुराइए कि हम इंसान तो है। इंसानियत बनाने के लिए मेहनत कीजिए, उसके लिए बाबा बैठे, चलिए तो सही। वो तो हाथ फैला के गले लगाने के लिए तैयार। अब हम चले ना दोष तो नहीं दे सकते, इसलिए अध्ययन की, जो विषय पसंद। एक बार में गीता रामायण सबको अच्छा नहीं लगता, मानते हैं मुझे, तो जो अच्छा लगे, तो मैगजीन ही अच्छा लगता है, पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि सीखने के लिए हर जगह चीजें हैं। आप खेल से, पशु पक्षी को देख के, मजदूर को देख के, रिक्शा चालक को देख के सीख सकते हैं। व्याकुलता जब तक नहीं आएगी तब तक जानकारी नहीं। मन को व्याकुल बनाइए, हम हैं किस लिए। सिर्फ एक सवाल का अगर जवाब आपको जो मिल गया, आप पूर्ण हो जाइए। आप सबका कल्याण हो, माँ भगवती आप सबके जीवन में रोशनी दे, उजाला दे। 9 रस, 9 देवी, 9 स्रोत है, इन 9 स्रोतों का रस आपके जीवन में बहे और उस पर आपका नियंत्रण हो। इसी के साथ आप सबका सब प्रेम। जय गुरु। बहुत बहुत आप सब जय रहिए, गुरु, जय गुरु, जय मालिक तो गुरु। ऐसे